वहीं आज लखनऊ में स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन होगा। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंक्यूबेटर्स को भी प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का होगा शुभारंभ। नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। लखनऊ और नोएडा में यू हब डीप टेक सेंटर की घोषणा। यूपी में 88 इंक्यूबेटर्स और 84 यूनिकॉर्न का दावा। देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपी में होगा। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ करेंगे। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप को प्रशंसा प्रमाण पत्र देंगे। लखनऊ और नोएडा में यू हब डीप टेक सेंटर खोला जाएगा। यूपी में 88 इंक्यूबेटर्स और 84 स्टार्टअप्स को मंजूरी। देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उस दिशा में लगातार काम करने का प्रयास। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन होगा। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और लोगों से यही अपील की जा रही है कि रोजगार देने का प्रयास करें, नौकरियां कम करें, अपना उद्योग खोलें और जो सरकार से मदद चाहते हैं सरकार उस मदद के लिए तैयार है। इससे उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार भी तेज होगी, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा और जब अपना व्यापार होगा तो प्रॉफिट भी अपना होगा। किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन किया जाना है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रयास में देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है और उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी मिल रही है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। माना जा रहा है कि 1 ट्रिलियन का जो सपना मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया है उसे जल्द साकार किया जा पाएगा। और हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी रमन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास मुख्यमंत्री अपने मंचों से कहते हुए कई बार सुनाई दिए हैं कि नौकरी नहीं रोजगार देने का प्रयास करो। बिल्कुल आपको बता दें 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले न सिर्फ सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो भरी जाए और उसके साथ में जो बड़ा ढांचा है इसको रोजगार से जोड़ा जाए और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा मिशन चला गांव-गांव, कस्बे में, ताकि लोगों जो युवा हैं वो स्किल सीखे, कोई कंप्यूटर बनाना सीखे, कोई एसी बनाना सीखे, कोई ड्राफ्टिंग सीखे, कोई हैंडीक्राफ्ट सीखे। तरीके से अलग अलग उन्होंने विधाएं सिखवाई और उसके लिए काफी अनुदान भी दिया, स्कॉलरशिप भी दिया, कई कॉलेजों संबंध रखा और इसके बाद स्टार्टअप को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब आपको बता दें और अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्टार्टअप वालों को अनुदान राशि देना शुरू किया, राज्य सरकार ने भी उसमें अपना अनुदान दिया था और उसी को लेकर आईआईटी कानपुर से अब जो स्टार्टअप है उसको प्रशंसा प्रमाण पत्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और 9 इंक्यूबेटर और 84 लगभग जो स्टार्टअप्स हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनको अनुदान भी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ में प्रमोट करेंगे स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो ना एक आदमी को का भला होता है बल्कि 5, 10, 20, 50 और अगर स्टार्टअप सफल हो जाए तो 1000, 10,000, 5,000 तक के लोगों को भी सीधा तौर पर रोजगार मिलता है और कोई ऐसा रोजगार नहीं मिलता है कि जो उनका सिर्फ वो काम करते रहे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, बल्कि एक अच्छा रोजगार मिलता है जिससे उनकी जिंदगी ही नहीं बदलती, उनकी कमाई नहीं होती है, जीवन यापन नहीं होता बल्कि लाइफ स्टाइल भी बदलता है। और मुख्य इस तरीके का डेटा है, आपको बता दें सरकार की प्रयास है कि जो उत्तर प्रदेश है
वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला प्रदेश भविष्य में बनकर उभरे, जहाँ के युवा जो हैं वो सबसे ज्यादा, क्योंकि युवाओं में कौशल है, स्किल है, और उसका इस्तेमाल किस तरीके से सरकार करने जा रही है और उसके लिए नीतियां बना रही है, उनके लिए फंड की व्यवस्था भी और ज्यादा कर रही, पहले भी करती आई है, ताकि उत्तर प्रदेश अब रोजगार का हब बने। और यही कारण रहा है कि कई बार इन्वेस्टर समिट में भी हाल में ही जापान का डेलीगेशन आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले भी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि अच्छा लगता है जब विदेश के या जापान जैसे विकसित देशों के युवा आते हैं और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है यहाँ के युवाओं को। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जापान में भी भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं की चर्चा है कि यहाँ के युवाओं में भी स्किल काफी है, और जो यहाँ का कार्य करने का जो जुनून है युवाओं में वो अलग है। और इसी को सरकार अब बूस्ट करेगी और प्रयास करेगी जो बाहरी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके साथ साथ में जो यहाँ के जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा अपना टैलेंट है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, और इसीलिए पोर्टल ही लॉन्च हो रहा है स्टार्टअप का, यानी कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी जाना नहीं है, विभागों के चक्कर नहीं काटने, इसका सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो पोर्टल पर ही रहेंगी, वहीं से अपना उनको आइडिया देना है, वहीं से तमाम कॉन्क्लेव की जानकारी उन्हें मिल जाया करेगी, जहां पर अपना स्टार्टअप दिखा सकते हैं। सरकार जहां पर ऐसी प्रदर्शनी लगाएगी वहां के लिए भी वो सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहीं से अगर उनका रजिस्ट्रेशन पास हो, उनका स्टार्टअप पास हो जाता तो वहीं से उनके लिए अनुदान की व्यवस्था भी हो जाएगी। मतलब वन विंडो का सिस्टम पूरा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए रमन, जब स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री ने देखा है उसमें विस्तार होगा, उसको रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, लेकिन इस सपने से न सिर्फ मंत्रियों को, विधायकों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, विभागों को जोड़ रहे हैं, बल्कि एक एक व्यक्ति को, एक एक युवा को, एक एक किसान को, एक एक श्रमिक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रमिक भी अपना अलग से उनका काम होता था, चाहे हथकरघा का व्यापार हो, चाहे ऐसे कई तरीके के जो अपना काम करते थे, उन्हें भी सीधा इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया है। किसानों को सीधा कि किसान अपनी जो खेती है, उपज है, उसे डायरेक्ट कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, कैसे नए तरीके की खेती कर सकते हैं, उसके लिए सीधा ध्यान दे रहे हैं। युवाओं को, उनके स्टार्टअप को, उनके आइडिया को, उनके रोजगार को, सभी चीजों को जोड़ के, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो ऐसे कि मुखिया होता है, एक मुख्यमंत्री, वो सबका एक अभिभावक होता है, और जो मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा है उससे वो कैसे पूरे उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जिसका भी जितना योगदान हो सके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करने में, उसमें जो भी कमी आ रही है उसको पूरा करके और ज्यादा पुश करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, और चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, और चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां